नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर कॉमन पीपल। आज ये वीडियो ना ही कोई ट्रेडिंग एडवाइस है या ना ही कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। ये सिर्फ एक लर्निंग वीडियो है मेरे फॉलोअर्स के लिए कि स्टॉक मार्केट में कैसे हम लोग स्ट्रैटेजीज भी बना सकते हैं, जहाँ पर अपन इन्वेस्टमेंट भी किए हुए रहते हैं और सेफ भी रहते हैं। बट उससे पहले अपन को पता होना चाहिए कि किस स्टॉक पे करना है और कब करना है। सो मैं ये खाली वीडियो लर्निंग पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। मैं किसी को स्ट्रेटजी अप्लाई करने को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। सो कोई भी स्ट्रेटजी को अप्लाई मत कीजिएगा। स्ट्रेटजी अप्लाई अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेके फ्री कीजिएगा। चलिए, जिस स्टॉक को लेके मैं स्ट्रेटजी बनाने की बात कर रहा हूँ वो है एशियन पेंट। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मैं एशियन पेंट पे स्ट्रेटजी क्यों बनाने का सोच रहा हूँ। क्योंकि एशियन पेंट का अगर अपन टेक्निकल चार्ट खोल के देखेंगे तो 3500 का हाई मारने के बाद अच्छा करेक्शन होने के हुआ है और 2950 के करीब है। सो हाई से अच्छा करेक्टेड है। सेकेंडली, चार्ट पे अभी वो अपने सपोर्ट के जोन में आ रहा है और फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका EPS है 52 रुपीज़, प्राइस टू अर्निंग है 56 टाइम्स, जबकि इंडस्ट्री प्री 53 है। सो इंडस्ट्री प्री से प्रीमियम में चल रहा है। उसका वजह ये कि एशियन पेंट बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी है, अच्छा लाइक कॉन्स्टेंट अच्छा ROE दे रहा है। इसका 5 ईयर का ROE देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल अपॉन लास्ट 5 ईयर्स का देखेंगे तो 32% है, पिछले साल का देखेंगे 29% है। और कंपनी पर डेब्ट बहुत कम में 0.14% है और प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है। और ये तो प्राइस टू अर्निंग बहुत कम है। अगर मैं आपको इसका पुराना चार्ट दिखाऊंगा, PE का चार्ट देखिए, एक साल का PE एक समय पर 80 रुपये तक भी चलता था। आज ये PE आके 55 के ऊपर आया। 3 साल का PE देखेंगे तो 55 के करीब था और अभी लोएस्ट है। 5 ईयर्स का PE देखेंगे तो भी 5 ईयर्स के चार्ट में भी ऑलमोस्ट लो के करीब है PE। मतलब 2020 पे जो PE पे स्टॉक चलता था लगभग उसी PE के करीब आया है। तो PE चार्ट पे भी स्टॉक सपोर्ट के करीब है। सो फंडामेंटली भी अच्छी कंपनी है और करेक्शन होने के बाद अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रही है और टेक्निकली भी चार्ट पे सपोर्ट की तरफ है, जो मैं आपको बताऊंगा। ये देख लीजिए, ये है एशियन पेंट का चार्ट। ये एशियन पेंट का मंथली चार्ट है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, स्टॉक ने यहाँ पे 3500 या 600 का कुछ हाई मारा था, फिर करेक्शन होके अभी 2959 चल रहा है। और ये चार्ट पे मैंने जो प्लॉट की है ब्लू कलर की लाइन से, इसके सपोर्ट है जो कि 2880 और उसके नीचे 2730 2700 तक है। सो अगर हम लोग 2730 तक भी गिने तो 230 रुपये की रिस्क है, जो कि 7 से 8% की रिस्क के डाउन साइड में है। सो इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे हिसाब से स्टॉक अच्छा है। फिर भी मैं ब्लाइंड इन्वेस्ट नहीं करने को बोलूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये एक स्ट्रैटेजी है। जैसे कि एशियन पेंट के 200 शेयर हम लोग बाई करेंगे कैश में, तो उसका आज का प्राइस से हम देखेंगे तो 2959 से इन्वेस्टमेंट होता है 5,91,800 और उसका मैं 1% इंटरेस्ट गिनता हूँ महीने का, तो जो कि आता है 5,920 रुपीज़। तो उसके अगेंस्ट में हम लोग क्या करेंगे, नवंबर एक्सपायरी यानी एक्सपायरी जो चल रही है उस एक्सपायरी की नवंबर एक्सपायरी की 3060 की कॉल को सेल करेंगे, जिसका रेट अभी 31 रुपीज़ चल रहा है। और उसकी सेम लॉट साइज 200 रुपये, जो अपन ने कैश में 200 शेयर बाई किए उसके अगेंस्ट में 200 क्वांटिटी की एक लॉट को सेल कर देंगे, जिससे अपने को 6200 का प्रॉफिट आएगा। सो आपने अगर 6 लाख रुपये जो इन्वेस्टमेंट किया है बाई करने के लिए, अगर उसका इंटरेस्ट हम लोग गिनते हैं 6000, तो वो 6000 रुपया तो आपको उसकी कॉल सेल करके बन जाएगा। सो आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसका इंटरेस्ट तो आपको आ गया। अब रही बात, शेयर खाली यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए लॉस के लिए, बट ये ज़रूरी कि यहाँ से नीचे नहीं जा सकते, यहाँ से नीचे जा सकता है। सो इसके लिए मैंने बताया था कि जो चाहता है कि मुझे कैश में इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए ये स्ट्रैटेजी है। नीचे जाएगा तो आपको कैपिटल का इंटरेस्ट तो आ जाएगा, बट जो लॉस है वो होगा, देन अपने को होल्ड करना पड़ेगा अपना प्राइस आने के लिए। बट लेकिन अगर यहाँ से अगर भाव नीचे नहीं जाता है तो आपका कैपिटल का इंटरेस्ट तो आ रहा है बाई कॉल सेलिंग। अब क्या हो सकता है,
समझिए कि लाइक यहाँ से स्टॉक अगर 3,000 रुपये तक जाता है तो कैश में आपको 8,200 का प्रॉफिट होगा और कॉल सेल में कोई लॉस नहीं होगा। सो आपका नेट प्रॉफिट 8,200 रहेगा। समझो 3,050 तक जाता है तो आपको 91 रुपीज़ का प्रॉफिट से 18,200 का प्रॉफिट होएगा और कॉल में कोई लॉस नहीं होगा। वैसे ही ऊपर जाता है 3,100 तक चला जाता है तो आपको 28,200 का कैश में प्रॉफिट होगा और कॉल सेल में आपको, मैं इंटरेस्ट अमाउंट को नहीं गिन रहा हूँ, वो तो अपना इंटरेस्ट है, सो उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। सो वो तो आपको 6,200 में अलग ही रख रहा हूँ। अगर 3,100 पर एक्सपायरी हो जाती है तो अपने को कैश में 28,000 का प्रॉफिट होगा और 3,060 की कॉल सेल की है तो 3,100 का तो 40 रुपये अपने को कॉल में लॉस होगा, जो कि 8,000 होता है। सो उसमें से लेस करने के बाद इंटरेस्ट तो आपको आने के बाद भी 20,000 का प्रॉफिट होगा। वैसे ही 3,150 तक जाता है तो आपको कैश में 38,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा और कॉल सेल में आपको 18,000 का लॉस होगा। सो नेट आपको प्रॉफिट 20,200 होगा। सो ये कैश में बाई और कॉल सेल करने से मैक्सिमम प्रॉफिट ऊपर जाने पर 8,200, 18,200, 20,200 से ऊपर नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें सिर्फ 20,200 का हो सकता है विथ इंटरेस्ट, 20,200 का होगा और इंटरेस्ट अलग। सो ये हो गया अपसाइड का। डाउन साइड चला जाता है तो अपने इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट तो आ रहा है बट जो लॉस है वो अपने को होल्ड करना पड़ेगा। इसी तरह हम अगले महीने भी क्या करेंगे, अगले महीने की कॉल को वापस सेल करेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट वहाँ से निकाल लेंगे और पोजीशन को होल्ड करेंगे। सो किसी न किसी महीने तो एशियन पेंट वापस ऊपर जाएगा और आपको प्रॉफिट होगा। सो आपके कैश में प्रॉफिट आएगा और जो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आप कॉल सेल करके बना सकते हैं। सो ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है ये सिर्फ मैंने आपको नॉलेज के लिए बताई है, समझने के लिए बताई है। मैं किसी को स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाना और उसको मेंटेन करना भी इजी नहीं है। सो मैं किसी को भी ये स्ट्रैटेजी बनाने की एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ स्टॉक मार्केट में कैसे कैसे लोग काम कर सकते हैं। अपना पैसा अपने पास है, ब्याज भी छूटता है और प्रॉफिट भी हो सकता है जब प्राइस अगर अपने फेवर में चलने लगता है। सो मैंने आप लोगों से जो वीडियो शेयर किया सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है, समझने के लिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट मेरी राय पर मत कीजिएगा, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेके फिर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।